रोशनी और प्रिया बचपन की पक्की सहेलियां थीं। उन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि मानो वो दोनों सगी बहनें हों। रोशनी, तू आज टिफ़िन में क्या लेकर आई है? मैं तो आज दो सैंडविचेस लेकर आई हूँ। वैसे तू क्या लेकर आई है? आज मैं टिफ़िन लाना भूल गई। अरे प्रिया, ये क्या बात हुई? तू टिफ़िन लाना भूल गई? अच्छा, कोई बात नहीं, चल तू मेरा टिफ़िन ले ले। इस तरह इकट्ठे ही दोनों लंच करती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। प्रिया, रात को मेरे घर पार्टी है, तू ज़रूर आना। रोशनी, मैं कोशिश करूँगी। शाम को पार्टी का समय हो जाता है और रोशनी प्रिया का इंतज़ार कर रही थी। अरे बेटा, तू किसका इंतज़ार कर रही है? मामा, वो मैं अपनी फ्रेंड प्रिया का इंतज़ार कर रही हूँ। वो अभी तक नहीं आई। ओहो, तू भी क्या प्रिया प्रिया करते रहती है? कितनी बार कहा है उस गरीब गंवार से दूर रहा कर। वो हम जितनी अमीर नहीं है, वो बस तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अरे प्रिया, कल तू मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी? वो दरअसल रोशनी, मेरे पिता की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं कल तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाई। मुझे माफ़ कर दो। अरे पागल, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? कोई बात नहीं। अच्छा, चल हम कैंटीन में जाकर पिज़्ज़ा खाते हैं। दोनों कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। इसी तरह दिन बीतते चले गए और एक दिन रोशनी, कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। अरे प्रिया, तू भी किस पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ी हुई है? मैं तो इस पढ़ाई से निकलना चाहती हूँ और तू बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा, वैसे बता, लड़का कौन है? मैं नहीं जानती। अच्छा, चल अब हम अपने काम कर लेते हैं। वैसे प्रिया, मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तू अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बोलती? कहूँगी, पर अभी तक उसने जब मुझसे कुछ कहा ही नहीं तो मैं किसी से क्या कहूँ। 2-3 दिनों बाद रोशनी प्रिया को एक लड़के के साथ देखती है और उसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे रोशनी पसंद करती थी। अरे रोशनी, तुम यहाँ, इनसे मिलो। ये अनुज है और अनुज, ये रोशनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। दरअसल मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। उस दिन के बाद से रोशनी प्रिया से बात करना बंद कर देती है। रोशनी, वो मैं कह रही थी, पता नहीं रोशनी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। प्रिया इसी सोच में दिन रात डूबी हुई थी। देखते देखते उन दोनों के बीच बहुत फासले हो जाते हैं और वक्त गुजरता गया। अनुज और प्रिया की शादी हो जाती है। एक दिन दोनों बाजार गए थे, तभी उन्हें रोशनी की माँ दिखाई देती है। अरे आंटी, नमस्ते। वो रोशनी कैसी है? वो तो ठीक है, पर तू मेरी बेटी के पसंद के लड़के से शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। उसने मुझे सारी बात बता दी। वो इसे पसंद करती थी और तूने इसी से शादी कर ली। वाह, क्या बात है। मुझे तो पहले ही तुम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया रोशनी का पता करती है और उसके पास पहुंचती है। रोशनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैं बस ये सारी बातें सहन नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में आकर तुमसे बात करना ही बंद कर दिया। तुम तो जानती भी नहीं थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने हमारी इतनी पक्की दोस्ती इस तरह से तोड़ दी।
मुझे माफ़ कर दो प्रिया। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वैसे जीजू से कब मिला रही हो?